यूएन सुरक्षा परिषद बैठक 19 सितंबर की सुबह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपनी 10,000वीं बैठक में गाजा में युद्ध विराम पर एक प्रस्ताव का मतदान किया। अमेरिका ने एक बार फिर वीटो का इस्तेमाल किया। ट्रंप और अमेरिका की खबरें ब्रिटेन द्वारा खत्म कर अमेरिका लौटते समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मरीन वन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद उन्हें बैकअप प्लेन एयर फोर्स वन से वापस लाना पड़ा। इसी बीच स्पिरिट एयरलाइंस के एक पायलट को चेतावनी दी गई थी क्योंकि उसका विमान एयर फोर्स वन के बहुत करीब चला गया था। गोल्ड मार्केट और चोरी की घटनाएं फिलहाल अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतें हाई लेवल पर हैं। इसी बीच पेरिस, काहिरा समेत कई शहरों में हाल ही में बड़े पैमाने पर गोल्ड चोरी की घटनाएं हुई। अमेरिका यूके टेक्नोलॉजी डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि अमेरिकी टेक कंपनियों का इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन में 5,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकता है। जापान और ऐतिहासिक मुद्दे 918 घटना की 46वीं बरसी पर जापानी सांसद यामामोटो ताकू ने कहा कि यह समय है कि जापान की सरकार अपने ऐतिहासिक आक्रामकता के अपराधों को स्वीकार करे। जापान की राजनीति पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची ने तय किया है कि वे जापान की सत्तारूढ़ पार्टी एलडीपी के अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरेंगे। 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका आधिकारिक ऐलान होगा। पोलैंड की घोषणा। रशियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि पोलैंड बहुत जल्द यूरोप की सबसे बड़ी एयरफोर्स बनाएगा जिसके पास बाकी सभी देशों से ज्यादा सैन्य विमान होंगे। सऊदी पाक डिफेंस एग्रीमेंट। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। समझौते के मुताबिक किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। फ्रांस में नेशनल स्ट्राइक। फ्रांस में 9 प्रमुख यूनियनों ने पहली बार मिलकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। इसमें 8 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए जो सरकार की बजट कटौती नीतियों का विरोध कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन ईयू कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूरोप को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत जैसे देशों के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट करने होंगे। अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ के कारण ईयू अब ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम पेंटागन ने नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डिजाइन पूरा कर लिया है। हालांकि लागत और तकनीकी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए। यूरोविजन विवाद। स्पेन, नीदरलैंड और आयरलैंड सहित कई यूरोपीय देशों ने ऐलान किया है कि अगर इजराइल को यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में शामिल किया गया तो वे प्रतियोगिता से हट जाएंगे। ओजोन लेयर की रिकवरी। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी की है कि धरती का ओजोन लेयर अब रिकवर हो रहा है। 2024 में दर्ज किया गया ओजोन होल हाल के वर्षों की तुलना में काफी छोटा पाया गया।